टेक्नोटियस को, जिसमें आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से नेपाल को चीन ने उकसाया है और उसका क्या कारण है कि उसे उकसाया गया है। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं जिस कारण से उसे उकसाया गया है। यह कोई मामला नहीं है कि लिपू लेक पर चीन कुछ बोले और या नेपाल को कुछ बोलना पड़े, क्योंकि यह मामला बहुत पुराना है और यह भारतीय सीमा में लिपू लेक दर्रा आता है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं हमारे चैनल RK टेक्नो TS न्यूज़ को, जिसमें मैं RK सुमन आपको बता रहा हूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों जो चीन में जो समस्या वुहान शहर से आई, वह पूरे विश्व में कोरोना वायरस का रूप ले लिया। कोरोना वायरस के कारण से आज जो चीन की स्थिति है वह बहुत ही मार्मिक है और चीन किस करवट बैठेगा यह भी पता नहीं चल रहा है। विश्व के सभी देश उस पर झुंझलाए हुए हैं कि वे सभी चाहते हैं कि चीन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन चीन आज यह चाहता है कि वह विश्व का एक सुपर पावर बन जाए, जो अमेरिका को पछाड़ कर वह सबसे आगे निकल जाए और विश्व के सभी देश उसके पीछे पीछे चलें। और यही उम्मीद वह हम भारत से भी करता है, लेकिन अभी इस परिस्थिति में वह पूरी तरह से घिर गया है और विश्व के लगभग 177 देशों ने उससे अपना विरोध जतला दिया है कि वह इस प्रकार का कार्यक्रम चलाकर या वायरस बनाकर पूरे विश्व को एक संकट में डाल दिया है। विश्व मानवता के लिए यह खतरा उत्पन्न कर दिया है। यह परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक था। ऐसी स्थिति में चीन के पास अभी कोई रास्ता नहीं बचता है। वह भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है और लद्दाख और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में वह चाहता है कि किसी प्रकार से भारत को एक ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है और भारत को धमकाने का प्रयास कर रहा है कि तुम यदि आगे बढ़े तो हम तुम्हें पछाड़ देंगे, तुम्हारी सीमाओं को अपने अंदर में मिला लेंगे। इसके लिए वह लद्दाख में प्रयासरत है। लद्दाख में भारतीय सेनाओं ने उसे जवाब दिया है और इसी परिप्रेक्ष्य में लिपू लेक जो दर्रा है वह 1816 में सुगौली जो एक समझौता हुआ था, जो अंग्रेज़ों से नेपाल का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद उसे एक समझौते के तहत वह भारतीय सीमा में उसे दिखाया गया था और अंग्रेज़ों के काल से ही वह भारत में मिला हुआ है। उसी लिपू लेक दर्रा को वह नेपाल को उकसा रहा है कि यह तुम बताओ कि यह तुम्हारी ही सीमा में है और भारत को नेपाल के ही माध्यम से वह घेरने का प्रयास कर रहा है। अभी उसने एक अपनी सीमा बढ़ाई हुई है पाकिस्तान के अंदर और दूसरा और अपना कुछ क्षेत्र और हस्तक्षेप बढ़ाया है श्रीलंका में और अपने विश्व के जो अन्य देश हैं उसके इर्द गिर्द में, उसके साथ भी कुछ सीमा विवाद उसका हमेशा से चलता रहा है। आज उसने लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में अपनी सीमा रेखा को लेकर के भारत से बार बार युद्ध लड़ने का प्रयास किया है। भारत की बहुत सीमाओं को उसने अपने में मिला रखा है और भारत को हस्तक्षेप नहीं करने देता है। लद्दाख पर भी उसकी बुरी नज़र लगी हुई है और ऐसी स्थिति में जब विश्व के बहुत सारे देशों से वह घिर गया है तो उसकी एक नज़र यह भी है कि एक तरफ से भारत को थप्पड़ भी मारा जाए और दूसरी तरफ से दूसरे गाल को सहलाया भी जाए। वह भारत को 1962 वाला भारत ही समझ रहा है। ऐसी स्थिति में वह डरा कर भी, पुचकार कर भी वह काम लेना चाहता है और वह यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि चूँकि एक नेपाल हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र भी तुम्हारे खिलाफ में है, तो यह उसने एक परिदृश्य और एक राजनीतिक चाल चली है। ऐसी स्थिति में जहां चीन जब भी देखता है कि उसके ऊपर विश्व के सारे देश उसे दबाव बना रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के कि विश्व में एक केस किया जाएगा और उससे पैसे की वसूली की जाएगी, ऐसी स्थिति में जहां भी देखता है तो वह थोड़ा सा झुक जाता है, फिर थोड़ा सा सर निकालता है। इस प्रकार से शुतुरमुर्गी चाल वह चल रहा है।
और यही चाल चलते चलते वह भारत को भी झुकाना चाहता है। जैसे ही देखता है कि अमेरिका का या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी प्रकार का उस पर दबाव बढ़ता है, तो वह कहता है कि थोड़ी सी उससे गलती हुई, और कभी बोलता है कि उससे कोई गलती नहीं हुई। जांच में वह सहयोग नहीं करना चाहता है। वह स्वयं को बचाने के लिए भारत को दबाना चाहता है, और भारत को दबाने के लिए वह नेपाल का भी सहयोग लेना चाहता है, पाकिस्तान का भी सहयोग लेना चाहता है, और श्रीलंका और जो भारतीय सीमा से जुड़े हुए जो देश हैं उनसे वह सहयोग लेना चाहता है। लेकिन अभी उसकी स्थिति बिल्कुल ही सांप छछूंदर की है। ऐसी स्थिति में उसने अपना एक दोस्त बना रखा है नेपाल को। नेपाल में चूँकि साम्यवादी भी विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो हिंदूवादी लोग हैं वह बिल्कुल ही शांतचित्त हैं। वहाँ पर जो राजा की हत्या पहले की गई थी, वह ऐसा माना जाता है कि वहाँ के साम्यवादी उनके दोस्तों के द्वारा की गई थी, और इस कारण से वहाँ से राज्य साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया गया था। अब वहाँ पर जो सरकार चल रही है वह साम्यवादियों के सहयोग से चलती है, लेकिन भारत पर चूँकि उसकी नज़र यह रहती है कि भारत में उसको बहुत सारे उसके जो देश के लोग हैं, लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा भारत में रहते हैं और अपनी कमाई करते हैं, और इससे उनका जो ग्रोथ रेट है वह चलता है, और उनका अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान भारत का है। भारत की लगभग 40 से भी ज़्यादा वहाँ पर अभी योजनाएं चल रही हैं। और नेपाल से एक समस्या रहती है कि नेपाल का जो पानी जो कोशी या काली नदी या किसी भी नदी का है, वह भारत की जो तराई है उसी में गिर कर आता है, और इससे बिहार के क्षेत्र में उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है और बहुत भयंकर बाढ़ आती है। तो इसके लिए कई बार बिहार ने और भारत ने भी उससे रोकने का प्रयास किया है, लेकिन वह रोक भी इसे नहीं सकता है, क्योंकि तराई का क्षेत्र है, वहाँ से पानी गिरेगा ही। लेकिन उसे वह यदि वहाँ पर बांध लेता है तो यहाँ पर बाढ़ आना कुछ कम हो जाएगा। तो एक तो समस्या यह चल रही है। दूसरा है कि उसने जो 3-3 अपने क्षेत्र को नए मैप में वह दिखाया है कि उसका जो वह क्षेत्र है वह अभी नया जो एक अपना मैप स्थापित किया है, मैप देने का प्रयास किया है कि उसमें उसने दिखाया है कि काला पानी का जो विलेज है, गुंजी विलेज है, लिपू लेक पास है, यह सभी उसके पास है। लेकिन यह उसके पास नहीं है, यह बहुत वर्षों से भारत के ही पास है। और चीन चूँकि उस पर दबाव बना रहा है कि वह एक दबाव यह सीमा के विवाद में नेपाल से भी भारत को उलझा कर रखे, जिससे कि भारत उसे कहने जाए कि यह जो है यह मेरे पास बहुत दिन से है, इसीलिए आप इन्हें कहिए कि नेपाल को कि हमसे नहीं उलझे। और यह इसी कारण से वह सोचता है कि भारत उससे कहे, लेकिन भारत को कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसे कुछ कहने की। यह समस्या जैसे ही बढ़ेगा वह देखा जाएगा। नेपाल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और नेपाल को यह समझना होगा कि जो भी उसे चढ़ा रहे हैं वह विश्व में कोरोना की महामारी फैलाने वाला एक देश है, और वह नेपाल उसे जिस प्रकार से तिब्बत को हड़प लिया था उसी तरह से नेपाल को भी हड़प सकता है। इसीलिए वह भारत से अपना संपर्क अच्छी तरह से बना कर रखे। लिपुलेख दर्राव नेपाल के राजा को या वहाँ के प्रधानमंत्री को पता है कि उसकी सीमा रेखा में नहीं आता है, और चीन के बहकावे में वह नहीं आए। वह चीन अभी भारत है कि भारत उसका समर्थन करे, वह उत्तरी कोरिया से भी चाहता है कि वह समर्थन करे। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि भारत उसका समर्थन करता है नेपाल का और चीन का वुहान शहर में से जो यह कोरोना वायरस फैलाया गया है, तो भारत की यह जो विश्व परिदृश्य में एक कमज़ोर राजनीति होगी, जिस कारण से भारत को वह हमेशा पछाड़ता रहा है। व्यापारिक स्थिति में केवल वह भारत से लाभ लेता रहा है। भारत को उसने कुछ नहीं दिया है, केवल सिवाय एक युद्ध के या कुछ दबावों के उसने भारत को कुछ नहीं दिया। भारत से
सारी अर्थव्यवस्था को यहाँ से छीना है। आज भारत का भी निर्यात चीन के अंदर होता है, लेकिन चीन से हम बहुत ज़्यादा जो है आयात करते हैं। बहुत सारी सामग्री वहीं की बनी हुई आती है। मोबाइल से लेकर छोटे छोटे खिलौने भी भारत में नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि चीन में बनाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को हम बहुत बड़ा सहयोग पहुँचा रहे हैं। लेकिन आज हमें ज़रूरत है कोरोना वायरस के महामारी के बाद कि हम चीन को पृथक कर दें इस विश्व परिदृश्य से, चीन को बढ़ने नहीं दें, और हम अमेरिका के पक्ष में या जो यूरोपीय एक यह विश्व परिदृश्य में जो भी देश उभर कर आ रहे हैं उन्हीं संगठन के साथ रहें, तो जिससे हमें व्यापारिक जो लाभ है वह हमें मिलेगा। इसलिए हम नेपाल के इस झांसे में नहीं पड़े कि लिपुलेख दर्रा उसका है। लिपुलेख दर्रा नेपाल का कभी नहीं था। 16 में जो सुगौली समझौता हुआ था उसी के बाद से यह भारत की ही सीमा, पहले भी भारत की ही सीमा में थी, लेकिन इसके कारण से जो लड़ाई झगड़े भी हुए थे और लड़ाई झगड़े के बाद अंग्रेज़ों के साथ वह सुलह की गई थी। सुलह के बाद वह पूरी तरह से भारत में ही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल RK टेक्नो TS को, जिसमें हम जो को बता रहे थे RK टेक्नो। तो धन्यवाद आप